नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जो कि उत्तर पूर्वी लोकसभा और सोनिया विहार क्षेत्र है। ये करावल नगर विधानसभा है, सोनिया विहार के एरिया में हूँ। यहाँ पर हम पब्लिक से जानना चाहते हैं, जिस तरीके से 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है दिल्ली में, तो क्या पब्लिक सोच रही है, आखिर उनकी राय क्या है चुनावों को लेकर के। चुनाव वोट जो है किन मुद्दों के आधार पर देगी। आंटी, 25 तारीख को चुनाव है। हाँ भैया, पता है। क्या लगता है क्या लगता किन है? मुद्दों के आधार पर होना चाहिए चुनाव? क्या पता भैया, हमें क्या पता। आप नहीं जाओगी वोट डालने? हमें कुछ जब ना कुछ बनवा के दे रखा है ना, हाँ। राशन कार्ड है ना कुछ है, तो क्या करेंगे हम? राशन कार्ड नहीं है आपके? ना। अच्छा, जब राशन कार्ड ही ना बना है, पहचान पत्र सब कुछ है। अच्छा लगता है आपको? महंगाई है? महंगाई नहीं और क्या है, रोटी खाने के तो लाले पड़े, महंगाई ना तो और क्या है। अच्छा, सब कुछ है भैया। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है? अब ये तो नेतन को ही पता होगी, हमें क्या पता भ्रष्टाचार है या क्या है क्या अच्छा, नहीं। कन्हैया जी का नाम सुना है? ना, हमने ना सुना। मनोज तिवारी? ना, हम तो झाड़ू वाले को वोट देवे, पहले फूल को देवे, अब झाड़ू वाले को जिता दे और क्या। झाड़ू वाले को क्यों दोगे? झाड़ू वाले को पहले सब झाड़ू वाले ही कर रहा था सब कुछ दिल्ली में, और क्या कर रहा था। और भी है महिलाएं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तारीख को चुनाव है आंटी, क्या लगता है वोट डालने जाओगी? जाना तो पड़ेगा ही। किन आधारों पे, किस मुद्दों को लेकर के आप वोट डालोगी? भाई हमारा क्या है, हम तो देश को देंगे, क्या मुद्दा है, वो खाने को थोड़ी देंगे हमें। वो तो अपना लिए कर रहे हैं। नाली साफ नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ना कूड़े की कोई सफाई नहीं है, नालियों का क्या हाल हो रहा है। काय का वोट लेंगे तो हाथ जोड़ेंगे हैं? वैसे कोई सुविधा है सोनिया विहार के आपके अंदर? क्षेत्र में जो बीजेपी के सांसद रहे 2 बार, हाँ, कुछ नहीं करते हैं मनोज बीजेपी। तिवारी जी आए कभी? कुछ नहीं आते, वो मनोज तिवारी बेकार है, कुछ नहीं है उसका। कन्हैया जी का नाम सुना है? कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए। हाँ, हमने सुना है सबका। तो क्या लगता है? हमें नहीं पता कौन जीतेगा। हाँ? आ सकते हैं। थोड़ा सा आप आ जाएंगे थोड़ा सा। क्यों आ सकते हैं वो? काम देगा उनका, पहली बार हुआ है। अच्छा, पहली बार खड़े हुए तो आ सकते आप उनको मौका देना चाहते हैं? हाँ, मौका देंगे काम कैसे होगा। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके काम की नहीं सुनता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में सुना है आपने? महंगाई को तो कम करें। हाँ। खाने का मटेरियल कितना महंगा है। गरीब आदमी रोज कमाएगा तो रोज क्या खाएगा, क्या बच्चे को खिलाएगा, क्या किराया देगा? मानो भी बात को। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हैं? महिलाओं के साथ कुछ भी सोचते नहीं है। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? और क्या वोट डालने डाले जाओगे? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालोगे? क्या लगता है कि क्या चीजें हुई हैं और क्या अभी बाकी है? अभी कुछ तो हम ना बता पाए बहनी क्या हुआ। आपको क्या लगता है, क्या चीजें, क्या महंगाई है? महंगाई का है ना बहनी, तो सब है जाना तो बस। अच्छा, कन्हैया जी का नाम सुना है? जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, उनका नाम सुना है? मनोज तिवारी आए हैं आपके क्षेत्र में? मनोज तिवारी सांसद, जानते हो उन्हें? उन्होंने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र में? बहुत किया है। अभी क्या समस्या है आपके क्षेत्र के अंदर सोनिया विहार में? अब अभी को ला बता पाए बच्चे, हम पढ़े लिखे लाए हैं ना, को ला। अच्छा, तो आप लोग वही सरकार चाह रहे हो? आपकी प्रधानमंत्री किसे बनाना चाह रहे हो? जब प्रधान हमारा हुआ, प्रधान नहीं आता मनोज तिवारी है उसका, दूसरा क्या तो है नहीं। सांसद उन्हीं को बनाना चाहते हैं। आंटी, कैसे हो आप? देखो हवा लगा है। अच्छा, ये बताइए आंटी, 25 तारीख को चुनाव, आप वोट डालने जाओगे? मेरा वोट गांव का है। गांव का है? कौन से गांव के हो आप? बस्ती के। बस्ती के। क्या चाहती हो, कौन जीतना चाहिए? अब भैया जिसका तकदीर में होगा वो जीतेगा। तकदीर तो आप ही लोग चेंज करोगे या बदलोगे या वही रखोगे? तकदीर में तो जो होगा वो आप ही के वोटों से होगा ना। फिर भी कौन है, किसने काम अच्छा किया है? बीजेपी ने काम अच्छा किया है? सब जो आया है तो अच्छा किया है। कांग्रेस भी अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया। सब जो आते हैं वो सब अच्छा काम करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे जो पर्चे बटे हैं,
बीजेपी वालों ने बांटे हैं यहाँ पे आके? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जो वादे होते हैं वो सब यहाँ पे बताए आप लोगों को? हमारा यहाँ का वोट नहीं है तो हमसे मतलब नहीं है। हाँ? महंगाई इतना भाई देखा तो गरीब अगर रही कहा था जी, पहले ही सोचो ना। मतलब महंगाई, आप लोग को लगता है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? तब मोतिवा कहिए भाई जब 10 रुपया कमा भैया 20 रुपया खर्चा कहाँ 10 रुपया लाएगा। आपको लग रहा है महंगाई है? इन मुद्दों के आधार पर वोट डालना चाहिए। आप सोनिया विहार में रहते हो, क्या लगता है कि आपकी वोट किस आधार पर डलेगा? विकास के नाम पे। और क्या, अब की सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? बीजेपी वाले कोई काम ही नहीं करने का राजी है यहाँ पे। मनोज तिवारी आते नहीं है क्या? मनोज तिवारी जी ने काम आप देख लीजिए चल के, एक पैसे काम नहीं हुआ है अच्छा 10 साल में। तो कन्हैया जी को आप जानते हो? कन्हैया जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से। अभी तो हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव 4 साल करावल नगर क्षेत्र का बदलाव होना जरूरी है, तभी विकास होगा, नहीं तो ऐसे ही लोग जीते रहेंगे। धन्यवाद। 25 तारीख को चुनाव है, आप वोट डालने जाओगे? क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर वोट डालना चाहिए? ऐसा कुछ सोचा नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं। क्या लगता है महंगाई आपको, या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा क्या काम नहीं हुए हैं या हुए हैं? राहुल और राहुल, अच्छा, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ महिला तो सुरक्षित है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है भ्रष्टाचार कुछ ऐसा कुछ है कि भ्रष्टाचार कब नहीं था? कांग्रेस के राज में भी था। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के राज में था, कांग्रेस के राज में भी था। तो मनोज तिवारी जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे, हाँ, तीसरी बार भी खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि वही आने चाहिए या बदलाव आप लोग चाहते नहीं आना तो चाहिए। हैं? हाँ सरकार मोदी जी की हाँ, मोदी क्यों बननी चाहिए? बहुत काम किया उन्होंने। मेरा बच्चा 2 मिनट। 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, आप वोट डालने जाएंगे आप लोग? क्या लगता है किन आधार पर डालना चाहिए वोट? बेटा जी तो समय बता रहे हैं, हाँ? बता सकते। क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या आपके क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है? क्या है अब क्या होता है, विकास सब जितना जगह हुआ है उसके बारे में बताइए। विकास हुआ भी और नहीं भी हुआ। 2 बार सांसद मनोज तिवारी जी रहे, कब रहे हैं? 2 बार सांसद रहे ना, तीसरी बार भी वो उम्मीदवार खड़े हुए। कन्हैया जी का नाम जानते हो आप लोग? कन्हैया जी को नहीं जानते, तो अब की बार किसे जिताना चाह रहे हो आप लोग? कौन आना चाहिए? पता लगेगा। हाँ, जब डालने जाएंगे, जब डालने जाएंगे तो डालने जाएंगे जब पता लगेगा। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि मोदी सरकार ने जो है, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। अच्छा। पूंजीपति क्या लगता है उन्हें फायदा पहुंचाया है उन्होंने? अब ये तो पूंजीपति जान है, और भी हम क्या इस बात को तो अच्छा, आप बदलाव चाह रहे हैं आंटी, या फिर वही सरकार रहनी चाहिए? सरकार तो यही रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्यों रहनी, सब सुविधा दे रहा है, क्या कमी है? लेकिन वही बात है कि अब क्या दोनों रहना चाहिए, इधर मोदी भी इधर भी भी। नहीं, लोकसभा के चुनाव तो एक प्रधानमंत्री बनेगा ना। हाँ, तो ये तो मोदी की है ना, मोदी की। बैल मेरे हम तो ना पढ़े लिखे, हम कुछ आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे वोट डालने? अब जब वो तो समय बताएगा। कन्हैया जी का नाम सुना है जो कांग्रेस से नहीं, खड़े हम जानते ही नहीं कौन से कन्हैया है, हम घर से ही ना निकलते तो जाने अच्छा, का। बीजेपी ने यहाँ पर अपने कागज पेम्पलेट वगैरह बांटे हैं? आए हैं आपके पास किसी पार्टी के पेम्पलेट वगैरह? अच्छा, वो आई हैं लड़कियां सी आई थी, बोल रही थी कि फार्म भर के ले गई बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए फार्म भर के ले गई कि मोदी की तरफ से वो शादी में पैसे मिलेंगे, और वो आई थी। क्या लगता है आप बदलाव चाह रहे पढ़ाई हैं? के लिए मिलेंगे। कोई बदलाव नहीं है, ऐसे पूरा तो कोई बदलाव नहीं है। वही सरकार आप हाँ, हाँ? और क्या, हम तो भैया फूल पे मोहर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? खुशबू आती, फूल बढ़िया चीज है। मोदी जी के चेहरे को देख के या फिर उनके काम को? उनके काम को देख के, क्या काम किया उन्होंने? कि उन्होंने बहुत काम किया है। क्यों, सब बहुत काम करा है।
उन्होंने लेकिन कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी का। बेरोजगारी से क्या है, आज के टाइम पे ये भी तो देखो कि आजकल उन्होंने महंगाई भी रोजगार भी तो समय लेके आए, बहुत कुछ करा है। और मौज का महंगाई तो अरे कोई है, कांग्रेस में तब भी महंगाई ही थी। हाँ, अच्छा, आपको लगता है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो बनाते हैं, भ्रष्टाचार तो हम तुम बनाते हैं ना, सरकार कोई नहीं बनाती भ्रष्टाचार, हम तुम्हें आपस में जुटते हैं। हाँ, भैया 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है कि किस मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, वोट डलने चाहिए? चुनाव के दर का है यहाँ का नहीं। भैया 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, हाँ बिल्कुल चुनाव है जी। क्या लगता है कि किस बिहार पर जो है मुद्दों पर क्या मुद्दे होने चाहिए कि उस बिहार पर जो है वोट डलने चाहिए? आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या मैडम, मुद्दा तो काम का ही है। काम किया नहीं है किसी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं है यहाँ पे, तो वोट तो अब 10 साल हो गए मनोज तिवारी जी को देखते हुए। अब इस बार हम कन्हैया कुमार जी को देखेंगे, क्या करते हैं वो, कैसे करते हैं। मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं जी बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं? नहीं समझाइए तो। भ्रष्टाचार, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है? हाँ भ्रष्टाचार भी हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है? हमें तो जी कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया उन्होंने? हाँ उन्हें तो पहुंचाया फायदा, पहुंचाया। उन्हें पहुंचाया फायदा बिल्कुल। तो अब जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है जी बिल्कुल। आपके समक्ष और भी कोई पार्टियां यहाँ पे आई अपना? नहीं और तो कोई नहीं आई। ठीक। आपका दिल्ली का ही वोट है, क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए या फिर सोनिया बहन से बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव भैया तो सबके हाथ के ऊपर है। हाँ जी। वोट डालने जाओगे? वोट डालने वो तो जाएंगे, डालने जाएंगे। किन मुद्दों पे डालोगे वोट? क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या लग रहा है कि ये चीज नहीं हुई है? मुद्दा जो होगा अब देखा जाए क्या होगा। तो बीजेपी ने क्या किया? अब जैसे हो अपन कीजिए क्या कीजिए। तो आप बदलाव चाह रहे हो या वही सरकार चाह रहे हो? वही सरकार चाह रही अरे है? होगा बदलाव तो होगा ही होगा। होगा बदलाव? हाँ और क्या। आप वोट डालने जाओगे? हाँ जाऊंगी। क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या वही सरकार रहनी चाहिए? किन मुद्दों के आधार पे आप वोट डालने जाओगे? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या लगता है क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? का विकास हो, कुछ ना हो, वही तो नाली भरी ठाड़ी है, कुछ ना है, सड़क में पानी भर जाता सोनिया विहार में। अच्छा, ये तो होगा, अंदर देखो जाएगा क्या हाल है। 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी जी 10 साल तक, क्या वो आपके क्षेत्र में आए? आप फिर से जिताना चाहेंगे उनको? देखो भैया जिताए देंगे और कहा। अच्छा, आपको पता है कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस से खड़े हुए हैं? नहीं हम ना जानते। तो आप मतलब बदलाव चाह रही है या नहीं? हाँ चाह रहा है बदलाव। दिल्ली में तो 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है वोट डालने जाओगे आप? बिल्कुल जाएंगे जी। क्या लगता है कि किस सरकार को वोट? मोदी को देंगे जी फिलहाल तो। क्यों? तो उससे बढ़िया कोई नहीं है और कोई है ही नहीं क्या इस देश किया को। मोदी जी की सरकार ने? मोदी ने चारों धाम सही कर दिए। किसने करा था आज तक? 70 साल में कितने सारे कार्य निपटा दिए उस बंदे ने, अकेले ने। और कौन निपटा सकता है बताओ? राहुल गांधी है, उसके बस की नहीं है प्रधानमंत्री बनना। बिल्कुल भी नहीं। कन्हैया जी का नाम सुना खड़े हुए? बिल्कुल है जी। क्या समझ में? तो क्या लगता है उनके बारे में क्या विचार है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। एक तो ये मनोज वाजपेयी जी जो है, ये जो खड़े हुए हैं ना से, ये जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं करा, फिर भी ये मोदी की शक्ल में वोट डालेंगे जो वोट डालेंगे। अच्छा, बस ईमानदारी बात तो है, मतलब काम नहीं किया कोई किसी काम शक्ल नहीं के है, खाली बस फेस पे आप वोट दे रहे हो। बस नहीं, हम तो मोदी के ऊपर वोट मोदी के डालेंगे। फेस पे ना? बस हाँ, कैसे डालेंगे हम। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई बड़ा मुद्दा है? काहे की महंगाई है? नहीं है। कहाँ महंगाई है? पहले आज से 20 साल पहले तनख्वाह वही थी 2000 रुपये में, जब भी घर चल रहा था। आज आदमी, एक गरीब आदमी 25-30 हजार की नौकरी कर रहा है, कहाँ से गरीबी है? अगर उस समय आटा 10 रुपए किलो था और आज 30 रुपए किलो है। अच्छा, आपको लगता है भ्रष्टाचार है? नहीं वो तो है जी, जरूर है, क्यों नहीं है, वो तो है ही, ईमानदारी बात है। आप कहीं जाते हैं अपना सरकारी काम कराने, तो आपको लगता है कि हाँ काम होगा कि नहीं होगा? इजीली काम नहीं होता न, कहाँ हो पाता, उसमें धक्के खाना पड़ता है। खाने पड़ता है। हाँ, वो नहीं होते इतनी आसानी से। आंटी, आपका भी वोट है ना यहाँ पे? हाँ जी वोट तो है। क्या लगता है आपकी बार किसको जाएगा वोट? मोदी ही आएगा। मोदी जी क्यों?
मोदी जी सारे काम करके दे रहे हैं सबके, जनता की भी सुन रहे हैं और लेडीजों की भी सुन रहे हैं और सारे काम भी करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब कोई ऐसा कोई विशेष कुछ ऐसा मुद्दा है यहाँ बदलाव अब होना ये काम तो मोदी ने ही करा है, काम तो मोदी ने ही करा है, सारे बच्चों के लिए करा है, सभी के लिए करा है, तो मोदी ही लगता है वो आएंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है? अब की बार वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? मोदी जी आएंगे, मोदी जी को ही वोट देंगे भाई। उन्होंने आज क्योंकि वो तो अच्छा काम करे हैं इसलिए। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, हर जगह देखो तो उन्हीं का ही वो है। मोदी जी को ही लाएंगे इस बार भी। मोदी जी को लेके आएंगे। हाँ। कन्हैया जी का नाम सुना है? कांग्रेस से खड़े हुए। हाँ सुना है, पर उन्हें क्यों देंगे वोट? नहीं, मैं वोट के नहीं कह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं? अब इतना तो मैं नहीं जानती भाई कैसे व्यक्ति हैं। हम तो बरेली कराने वाले चाहिए आपकी बात। क्या मुद्दा होना चाहिए वोट डालने का? हाँ? सारे मुद्दे ही हैं। चलो, क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या लगता है? महंगाई है? महंगाई तो है ही है, महंगाई कोई भी आए सरकार महंगाई रहेगी। हाँ? अच्छा, बीजेपी सरकार ने क्या किया? यहाँ मनोज तिवारी जी आते हैं? कहीं मनोज तिवारी आते हैं, अभी यहाँ पे भी आए थे। हाँ? गलियों में कोई नहीं आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी कॉलोनी में क्या नहीं हुआ है? हाँ? क्या विकास कर रहे हैं और कितना विकास हो गया है, क्या नहीं हुआ है, क्या है? अरे ये तो कुछ भी ऐसा। मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार? देखो अभी तो मोदी को कोई हटाता नहीं है, अभी मोदी नहीं हटती। अच्छा। हाँ। 25 तारीख को चुनाव एंट्री, क्या लगता है? तो मोदी को देता हूँ मैं। मोदी को? हरदा। मोदी जी को क्यों देती हो? हमारे मोदी हमारे भाई हैं। अच्छा। अब तू किसको दिवा रहे हो? नहीं, हम किसी को नहीं देवा रहे। क्या किया है मोदी जी ने, हम ये पूछना चाह रहे हैं। मोदी हाँ। मोदी तो जो किया वो दुनिया संसार आज तक पैदा हुआ नहीं है। अच्छा। ये बात है। उसी संस्कार, एक गरीब को मकान दिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, एक गरीब को मकान दिया है, बनाया है, फ्री राशन दे रहा है, गरीब का पेट भर रहा है ना है। और महंगाई जो है, महंगाई उसी हाथ में नहीं। सुनो एक मिनट, महंगाई बारे में जो है बेटा उसी के हाथ में नहीं, सरकार उससे बहुत जनी सरकार है ना हाँ, एक सरकार तो नहीं है, तो एक संगठन नहीं बना कि मोदी उससे सस्ता कर दिया ना। आज सही है गलत है? आप बताएं, आप बताएं। क्या बताएं? आप जो बता रहे बताएं आप। तो जो हो रहा अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है। अच्छा, कन्हैया जी का नाम सुना है? कांग्रेस से खड़े हुए हैं। हाँ? कांग्रेस से नहीं सुना तो नहीं बेटा। नहीं सुना। वोट डालने जाओगे? 25 तारीख को वोट है। वो तो पता है, जब हमारा आएगा नाम तो वही तो जाएंगे। वोट जब आधार पहचान पत्र बन रहा होगा तो आएगा नाम। क्या लग रहा है क्या मुद्दे होने चाहिए? किस मुद्दों के आधार पे आप वोट डालने जाओगे? अगली साल तक पहचान पत्र जब शुरू में बना था ना, उससे वोट दिया था। और अब तो पहचान पत्र से दे रहे हैं। अब देखो इस बार कैसे देते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार, क्या कौन सी सरकार होनी चाहिए? किस आधार पे जो है बीजेपी को हम वोट देंगे? क्या बीजेपी को आप क्यों वोट देंगे? क्या है, क्या किया है बीजेपी ने ऐसा? क्या आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बेटा मैं तो नहीं बता पाती। महंगाई है अम्मा? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है ही है। महंगाई है। पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवा रखा है, जितनी बनी थी 2000 वो 2000 रह गई, कुछ बढ़ी भी नहीं। तो सुनाई देता है कि पेंशन में 5000 बढ़ेगा, ये है वो, कुछ भी नहीं होता। लेने जाओ तो वही है 2000 पकड़ा देते हैं। आपकी कॉलोनी में कोई विशेष जो मुद्दा हो, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं यहाँ पे? तो नाली खड़ंजे सब सही है यहाँ पे? और क्या सही है, देख तो रहे हो, क्या बताएं हम। अच्छा। ये नाली मतलब सफाई नहीं होती है? क्या हो रहा? हाँ वही, कहाँ सफाई होती है, लेकिन अभी एक दिन आएंगे पूरा निकाल के। विकास हुआ नहीं है आपके यहाँ?
कुछ तो पहले से तो जरूर हुआ है, पहले तो बहुत होता है, अब तो मतलब अब की बार आप बदलाव चाह रही हैं वही सरकार से? नहीं बदलाव तो चाह रहे हैं बेटा। बदलाव चाह रही हैं। आपको पता है आपके जो लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया जी खड़े हुए हैं, आपको उनका नाम पता है कन्हैया का? नहीं बेटा। मनोज तिवारी का तो नाम पता ही होगा। किसका? मनोज तिवारी जी। हाँ, मनोज तिवारी के तो जानते हैं। वो 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार भी उनका उम्मीदवार है वो सांसद के लिए। क्या लगता है वो जीतेंगे? भाई अब इसके उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हम तो भैया जो खड़ा होगा ना उस सबसे संतुष्ट रहते हैं। खड़े तो बहुत सारे लोग हैं उम्मीदवार में। जानकारी नहीं। आपका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है? हाँ, बनना है। दिल्ली में वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? जाऊंगी। क्या लगता है कि किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? हम तो मोदी को देंगे। मोदी जी को। क्यों भाई मोदी जी को क्या ऐसा किया मोदी सब देंगे, मैं भी दूंगी। कुछ किया अचानक के देश के लिए तो कर रहा है। तब अच्छा, कन्हैया जी का नाम सुना है? हाँ सुना, मेरे घर भी है छोटे से। नहीं है उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं? नहीं, उनका तो नहीं सुनेंगे। तो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, क्या लगता है? पता नहीं। अच्छा, क्या चीज है जो कॉलोनी के मुद्दे हैं जो नहीं हुए हैं? पुलियों के मुद्दे हैं तो जो हमारे इधर से भी खड़े, क्या खड़े बेटे किए तो कुछ नहीं, लेकिन मोदी को पर उठ जाएगी बस, ये मतलब है। मतलब मोदी जी के चेहरे पर? हाँ बस उस पर जाएगी। उनके तो कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं किया आपकी। आप लोग वोट डालने जाओगे? दिल्ली में चुनाव है 25 तारीख को। हाँ जाएंगे डालने। वोटर आईडी कार्ड बन रहा है? अभी तो बना तो नहीं है। तो वोटर बिना आईडी कार्ड के कैसे जाओगे? बनवा तो हाँ, मतलब नहीं बनाया आप लोग? नहीं तो यहाँ का नहीं, अभी तो मेरे को 6 महीना हुआ है। अच्छा, यहाँ नहीं बना। हाँ। कौन सा है गली नंबर? 3 है। 3 है। अभी तो बना नंबर कौन सा है? मगर 220 है। यहाँ पे नहीं बन रहा किसी का भी। कितनी महिलाएं हैं? तो नहीं है, हम इसमें 4 रहते हैं। 4 लोग। तो आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। अच्छा, आपको अगर नेता अगर चुनना चाहे तो किसे चुनेंगे? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? यही बन जाए वही अच्छा है। नहीं फिर भी आपको कौन लगता है सही काम कर रहे हैं? मोदी जी सही कर रहे हैं? हाँ मोदी जी सही तो कर रहे हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है? हाँ बन गया है मेरा। आपका बन गया? सबके बना हुआ मेरे परिवार में। कितने परिवार है? 5 लोग। सारे मतलब वोट डालने जाते हैं? हाँ। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए वोट डालने का? अब यही है। आपको लगता है महंगाई है? हाँ महंगाई तो बहुत है। रोजगारी बहुत कम है, काम धंधा का बहुत हल्का चल रहा है। अच्छा, यहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए हैं कन्हैया जी, क्या लगता है? कन्हैया जी सही लग रहे हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कोई नहीं है, अब किराएदार को दिक्कत है, खाली इधर उधर भागते हैं तो सही में। तो जिसका निजी है वो सही रहते हैं। अब हम सब लोग देखो कहीं कुछ होता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। यही होता है कि अपना किसी हो जाते तो अच्छा लगता है। मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं कि वही सरकार चाह रही है? हाँ बदलाव तो चाह रही हूँ मैं। बदलाव चाह रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड बन रहा है आपका? हाँ। वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्या लगता है किसको अब की बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? गुड़िया हमारी तरफ से तो सभी बन जाए, जो बन जाए अच्छा ही है। एक ही बनता है। हाँ, एक सब ही। कैसे बन जाएंगे? क्या लगता है मोदी जी ने काम किए हैं? हाँ मोदी जी ने तो अच्छा मनोज काम तिवारी जी यहाँ से सांसद हैं। किया। हाँ। तो मनोज तिवारी जी ने काम किए हैं यहाँ पे? मनोज तिवारी तो मैंने कभी दर्शन भी नहीं देखी। देखा नहीं है। हाँ। कन्हैया जी यहाँ से खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनको जानते हो आप? उनको तो नहीं जानती। आईडी कार्ड बन रहा है? क्या लग आपके पहचान पत्र बन रहे हैं? पहचान पत्र पुराने जो बने हुए हैं वही हैं। अच्छा, तो वोट डालने तो जाओगे? हाँ वोट डालने जाएंगे। क्या लगता है कि किस आधार पर वोट डालना चाहिए? किस आधार पर? हाँ, क्या किया है जो मौजूदा सांसद रहे मनोज तिवारी जी, सोनिया गांधी? मनोज तिवारी तो कुछ भी नहीं किए, हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के चेहरे? हाँ उनको दे रहे हैं वोट, मनोज तिवारी को देख के नहीं दे रहे हैं वोट। अच्छा, वो हाँ। आए हैं कभी आपके क्षेत्र में? कभी नहीं आए इधर, आते हैं उधर आते हैं, यहाँ नहीं आते। काम करवाया उन्होंने? कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन हम मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, उन्हें देख के। मतलब मोदी जी का हाँ चेहरा? बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड तो बन रहे हैं ना, आप वोट डालने तो जाओगे? वोट डालने तो जाओगे आप लोग?
नहीं 25 तारीख को है ना वोटिंग, आप जाओगे ना? जाएंगे देखेंगे। तो क्या लगता है कि अब की बार कौन होना चाहिए? बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहा है आपको? वो तो बाद में देखेंगे। नहीं कुछ तो सोच रखा होगा ना कि हमें कुछ सोचे। अच्छा महंगाई है, अब क्या महंगाई है, क्या सभी कमा खा रहे हैं, महंगाई क्या है? कौन नहीं कमा खा रहे हैं? आपके लिए नहीं है महंगाई? सबके लिए महंगाई है। हाँ महंगाई तब हर चीज है कि तब क्या करे, सभी कमा खा रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं वो भी खा रहे बदलाव हैं। चाह रहे हैं कि नहीं? वही सरकार वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताया। जो सांसद रहे मनोज तिवारी जी, वो आए आपके क्षेत्र में कभी? नहीं आए। 25 तारीख को चुनाव है। हाँ चुनाव है जी, आप लोग वोट डालने जाओगे? मजबूरी डालना पड़ेगा। मजबूरी? क्या लगता है विकास हुआ है उसके आधार पे? अब आपके सामने देख लो विकास कितना हुआ है। विकास कुछ भी नहीं, नॉर्मल चीजें ये हैं। देखो अगर बिना कंप्लेन के कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, आप चाहे कैमरा जूम करके देखिए, ये देखो, ठीक है। अगर इसको नाली साफ करवा के मैं निकलवा भी लेता हूँ कंप्लेन करके, इसे मैं कंप्लेन का एमसीडी पे ऐप पे भी दिखा दूंगा आपको। 311 कितनी रजिस्टर कर रखी है कंप्लेन है मैंने, वो भी दिखा दूंगा। अगर मैं निकलवा देता हूँ तो वो कूड़ा कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन पड़े रहेगा, उससे और बीमारी फैलेंगी, मच्छर पहली बात। और यहाँ पे कम से कम, अगर अभी तो नहीं, अभी थोड़ी सी इवनिंग होगी ना, जैसी शाम जैसी होती रहेगी, यहाँ बैठना मतलब दुश्वार है। कम से कम 50 मच्छर यहाँ पे आदमी को खाते रहते हैं, और किसी ना किसी के फीवर होता रहता है। बच्चों को लेके कम से कम प्राइवेट दवाई कराते रहो। अगर किसी और हॉस्पिटल में जाओ धक्के खाओ। काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा बस। उन्हीं के नाम पे मिल रहा है। न तिवारी जी ने काम किया है, न विष्णु ने काम किया है। हाँ, और सिर्फ वही है, मोदी के नाम पर वोट जहाँ मिल जाए, अदरवाइज काम के ऊपर वोट देना बेकार है। अच्छा, आप लोग कोई मुद्दा नहीं है कि भाई क्या मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? आप लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार है? ऊंचे लेवल पे हुआ है काम, वो ऊंचे लेवल पे तो मानता हूँ हुआ है, बट क्या है जो निचले लेवल पे होना चाहिए। जैसे ये गली है, ये मैंने काफी टाइम से हुई है गली। आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इंडियन बैंक है, उसके आगे चले जाओगे, वहाँ अभी तक कोई भी मतलब सड़क का कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। ऐसे बारिश आती है, बगैर बारिश के ही पानी मतलब कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो जनता की है वो उनसे वंचित है। बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाओ तो वहाँ कोई फैसिलिटी है, बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ रहा है। क्योंकि अगर वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चे से कुछ चीज पूछो, उसे आता नहीं है, तो पढ़ा के क्या फायदा। स्कूल सही कर रखे हैं और दवाइयाँ सही कर रखी है, ऐसे नहीं होता ना मैम। सारी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, लगभग 5-7 साल हो गए होंगे सड़क बने, वही टूटी फूटी सड़कें हैं, वही नालियां पुरानी है, सारी नालियां ओपन है, कोई ढकी हुई नहीं है। एक नाला टोटल पूरे सोनिया विहार में एक नाला है। बरसात के दिनों में इतना पानी लग जाता है, पूछो मत। ना यहाँ का विधायक कुछ काम करके राजी है, ना यहाँ का सांसद कुछ कार्य। अब यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन हो गए, गाड़ी नहीं आई एमसीडी की। अब जो कोई कंप्लेन करेगा, या हमारे प्रोफेसर साहब रहते हैं, वो कंप्लेन करेंगे, जब जाके गाड़ी आएगी कूड़े वाली, ठीक है। वरना 3 दिन हो गए मेरे ख्याल, 3 दिन तक अपने आप कोई नहीं आ रहा। अपने आप यहाँ तो आते ही नहीं यहाँ पे गाड़ी। आप कंप्लेन करोगे बहुत कमी है, उस पे भी ध्वज पट्टी दिखाई जाएगी कि हम बार बार कंप्लेन करते हमें आना पड़ता है। काम करके सारे बचते हैं ना यहाँ का विधायक काम भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा। एमसीडी का सबसे ज्यादा नीचे लेवल बहुत खराब है। सिर्फ आप लोग फिर बदलाव चाह रहे हैं या फिर अब मजबूरी है, मोदी के नाम पे क्या करें। इसके अलावा मैम मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मोदी के अलावा तो कोई चेहरा है नहीं फिलहाल। राहुल गांधी, मैम वो तो बिल्कुल ही मतलब केजरीवाल, अरे केजरीवाल मैम अभी तो बहुत, उनकी भी मैंने देखी, हमने उनकी भी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उनमें भी सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा बहुत चीज कि हमने एमसीडी अच्छी कराई, ठीक है, स्कूल अच्छे बनवाए, मेडिसिन जो मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, वो भी अच्छी कराई। बट मैम मैं अभी भी आपको 7 से 8 साल तक के डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। वो कम से कम मेरे ख्याल से 2 बार उनकी सरकार हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जितनी महंगी दवाइयाँ हैं बाहर से। अगर उसमें हॉस्पिटल में जाते हो, एक पेंटाटॉप का पत्ता, एक पैरासीटामोल, एक एलसीजेड दे दी, या कोई एक एविल वगैरह उसके साथ दे दी, बस वही 3-4 गोलियां जो 5 से 10 रुपए का पत्ता आता है। और जो महंगी दवाई है वो हमें बाहर से ही लिख के लानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मुझे चाहिए मैम, स्कूल में डेंट पेंट करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बच्चे को पढ़ाई मेरी अच्छी मिलनी चाहिए। मैं अभी प्राइवेट में अपनी लड़की को, मेरे 2 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का पढ़ रहा है, उनको मैं 15,000 का सिलेबस प्लस 3,000 की जो फीस है 2 महीने की, वो दे के आ रहा हूँ।
तो मुझे वो जरूरी है। मेरे को 18,000 रुपए मैंने दिए ना, मेरी मंथली की सैलरी जो गई है ना, मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ, अफसोस हुआ है कि मैं अगर वो सरकारी में पढ़ाऊं, मुझे पढ़ाई मिले, ऐसी बात नहीं है, हमने तो अभी तक देखा नहीं है। उन्होंने संविधान आरक्षण कई चीजें, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कई चीजों तो कहने वाली पार्टी है मैम, एक दूसरे को बोलती रहेंगी, ये तो पार्टी का काम है। विपक्ष वाले कुछ भी कह सकते हैं, संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? और ऊपर लेवल पे देखो राम, संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? मुझे एक चीज ये बताइए, संविधान में बदलाव करेंगे? देखिए मैं बताऊं, अगर इनकी सरकार आ गई तो आरक्षण ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो पुराने कानून है उनको थोड़ा बदलाव करके नए कानून पारित करना, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज संविधान अपनी जगह है, वो वहीं रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं होगा। ये सिर्फ विपक्ष वालों का मुद्दा है, समझे आप? और ये विपक्ष वालों ने हवा बना दिया कि ये तो संविधान बदल देंगे, मुस्लिमों को रहने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, बाकी ये है नीचे लेवल पे काम कुछ नहीं होता सोनिया विहार में। आपको किस दल का पैम्पलेट मिला है? यहाँ पे पैम्पलेट बटे हैं, पैम्पलेट बटा है, कांग्रेस का एक पैम्पलेट आया है गारंटी कार्ड, वो मैंने रख रखा है। अच्छा, वो आया है? हाँ, वो रखा था, कुछ दिन पहले इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करी थी, उसका मैंने गारंटी कार्ड रख रखा है। कैंडिडेट भी ऐसा खड़ा कर रखा कन्हैया कुमार, जिसने 12-13 टुकड़े होंगे, उसको क्या हम वोट दें? जो देश के बारे में ऐसी सोच रखता हो, जो देश के बारे में ऐसी, फिर क्या हालत होगी? वो सरकार में रहेगा फिर क्या करेगा? इससे सही तो हमारे मोदी जी कर रहे थे, तो अगर वो मान लो सांसद बनते हैं तो ये तो है नहीं गारंटी कल को किस तरीके की बातें करें। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध थोड़ी ना हुए। मैम सिद्ध नहीं हुए तो वो बात तो सही है, लेकिन ये भी ऐसे हवा थोड़ी ना उड़ी होगी। कोई ये तो है नहीं कि हवा कोई उड़ा देगा, कुछ तो जायज होता, थोड़ा बहुत तो होगा ना उसमें सच्चाई। ये सिग्नल है, इसको डबल करे हर सरकार कहती है हम डबल कर। सुबह शाम की हालत देखो, एक एक्सीडेंट हो ही जाता है, आज से तीसरे पुछते तो एक्सीडेंट होते हैं, इस पे किसी सरकार का ध्यान नहीं जाता। आप सांसद और विधायक जी से एक बार जाकर उनसे कहिएगा कि आपकी क्षेत्र की जनता जो है वो काफी परेशान है। आए दिन मैम रोड क्रॉस करते टाइम ना कई हादसे हो चुके हैं, लेडीज जेंट्स, कई एक्सीडेंट, तुरंत तत्काल आदमी मर चुके हैं, लड़के मर चुके हैं, बट अभी तक किसी को प्रशासन को दिखाई नहीं दिया कि ये पुस्ता डबल होना चाहिए। आप लोग वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या सरकार आनी चाहिए? हम सबके लगने से क्या, जब बदलाव हो तब तो बदलाव होता नहीं, कहते हैं सभी लोग, कह के वादे करके जाते हैं कि बदलाव होगा, इस बार ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा जैसा। बदलाव होगा देखो, और बीजेपी की सरकार है, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। सिर्फ मोदी जी जो अयोध्या में तो वही सब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी ये इसकी नाली वाली साफ होगा, साफ सफाई होगा, कूड़ा निकल जाता है, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता। वो ऐसे को ऐसे वादा नगर पालिका वाले वो करके गए थे कि सब सफाई होगा, इस बार मुझे जीता वोट दो, सब लोग भाजपा वोट दिए, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। अब देखो क्या होता है। अच्छा, आपकी बात कांग्रेस ने कन्हैया जी को खड़ा किया, क्या लगता है? हाँ, मोदी का नाम से सभी दे देंगे भाजपा को, भाजपा को उठ जाएगी ज्यादा से। क्यों देंगे आप? मोदी जी की वजह से, क्योंकि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उनके चेहरा देख के नहीं, काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी वाले उतना कर। अरे मंदिर बनवाए, हर जगह सब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप डालने जाओ? इसका वोट नहीं है। वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? क्या मुद्दा होना चाहिए, किस आधार पे आप वोट दोगे? इसका हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों? हम तो देसी शुरू से कांग्रेस को, चाहे कोई हारे कोई जीते। आपको लगता है बीजेपी की सरकार में कुछ बदलाव हुआ है? इसका तो खैर नेता से कम खैर हुआ है बदलाव, सड़कें बनी है, विकास हुआ है। अरे यहाँ कुछ नहीं, मनोज तिवारी जी आते हैं? कोई नहीं आता, ये कोई नहीं आता। 25 तारीख को चुनाव है अंकल, दिल्ली में वोट डालने जाओगे? मैं स्पीक नहीं दूंगा, ऐसे ही रहने दो। अच्छा, वोट तो डालने जाओगे? अब वोट डालने जाएंगे। क्या लगता है, क्या विशेष मुद्दे हैं, किस आधार पे होना चाहिए वोट? विशेष मुद्दे तो यही होना चाहिए कि निचले स्तर पे गरीब जनता के लिए सभी चीजें सरकार को ध्यान में देखनी चाहिए, यही चीज है। आपके यहाँ क्षेत्र में क्या विकास हुआ है?
विकास तो जी अब क्या बताएं, कुछ भी नहीं हुआ दिखाई दे रहा। पुस्ता जाम रहता है, पुस्ता डबल होना चाहिए। कोई इस चीज के लिए ध्यान नहीं दिया, इस बात के लिए। ये देख रहे हैं, पैदल आना पड़ता है कई बार नानकसर से लोगों को, कॉलोनी वालों को। अच्छा, मनोज तिवारी जी आते जाम हैं? लग जाता है। आपके यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे, वो आते हैं आपके क्षेत्र में? क्या बोला दूसरे के बारे में। हाँ? ऐसे ही मान लो बस। आते हैं वो? आपकी समस्याएं हल की है उन्होंने? देखा तो नहीं है, बस कभी कभी आते हैं तो आरती के लिए आते हैं वो। अच्छा, आप वोट किसे देंगे वैसे? ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते। नहीं, वैसे मोदी जी को आप चाह रहे हैं कि मोदी जी बने? हाँ, पता है आपको 25 तारीख को चुनाव है। अच्छा, क्या लगता है किन आधार पर वोट डालना चाहिए? अभी ये तो नहीं पता है। नहीं, क्या लगता है कि किस सरकार ने काम किया? जो बीजेपी सरकार रही, उन्होंने काम किया है? काम करते लेते हैं सब लोग, अब किसको बता दे क्या नहीं किया है। आपके यहाँ जो क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? अब देखो, सब चीज होगा। गली में जो सफाई रहता है और कूड़ा वाला उठाने वाले हाल ही नहीं आते हैं, अभी अभी होने लगा है। नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। अच्छा, कन्हैया जी का नाम सुना? कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं? नहीं सुना है। अब महिलाएं ठीक है यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है महिलाओं को? हाँ ठीक है, कोई परेशानी तो कोई नहीं है परेशानी ना? नहीं है। क्या 25 तारीख को चालू है? क्या लगता है 25 तारीख को वोट है, चुनाव होने हैं, वोट डालने जाओगे ना आप लोग? यहाँ जाएंगे। क्या लगता है किस आधार पे जो है वोट डालने चाहिए? अंदर सरकार ले लो। किस आधार पे चुनाव होने चाहिए सर? बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है, फिर भी यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत खराब है। सोनिया विहार की बहुत ज्यादा। बेरोजगारी, ट्रैफिक जाम, सबसे पानी की सुविधा नहीं है। अच्छा, मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे, कोई काम नहीं किया सोनिया विहार में। कुछ लोग तो कह रहे हैं काफी विकास हुआ खाली है। कह रहे हैं बाबा, आप तो घूम रही होंगी, देखा होगा आपने, कहीं दिख रहा है? ना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जब यहाँ पानी बरसता है ना, बारिश होती है तो यहाँ तक पानी आता है। पानी जब यहाँ तक भर जाता है, पानी की निकासी नाली बिल्कुल सफाई अच्छा, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है देश में? ये तो बहुत बड़ा है ही मुद्दा, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो है। अच्छा, लगता है कि बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाया है? हाँ, फायदा तो पहुंचा है उनको। छोटे स्तर पे काम नहीं हुआ, बड़े बड़े स्तर पे हुआ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि अगर ये दोबारा आ गए बीजेपी सरकार तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होगा, आरक्षण तो कोई खत्म नहीं, संविधान में बदलाव ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो खाली बस चुनाव ही बस वोट, और क्या वोट डालने जाएंगे। क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या मुद्दा होना चाहिए? सब पूछो वही है। किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी, हम तो करते बीजेपी है। ठीक है। किसको बनाओगे अपनी बार उम्मीदवार? बीजेपी को। देखो अंकल, वोट डालने हैं, चुनाव है 25 तारीख को दिल्ली में, तो वोट डालने जाओगे? जाएंगे। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालने चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? किस चीज के? चुनाव, आप वोट डालने जाते हो जब चुनाव होते हैं, हाँ। कुछ सोच के तो डालते हो कि हाँ ये सरकार ये तो किस्मत है किसकी क्या है। किस्मत, आप भी तो कुछ सोचा होगा ना आपने भी। तो वो ये एक ही पार्टी है। कौन? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? और कोई पार्टी नहीं है? पार्टी वो जा रही है बहुमत, वो ये सरकार ये बीजेपी ने क्या काम किए हैं? क्या काम किए बीजेपी ने? जो भी किया है तो किया ही है, और नहीं किया तो क्या। अच्छा, ये बताओ, देश में भ्रष्टाचार है या क्यों नहीं? ये बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार। क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया, ऐसा है? अब ये तो वो जाने, हमें इतनी अच्छा लगता है, इतनी जानकारी नहीं है। विपक्ष कहते हैं कि अगर ये दोबारा आ गए सत्ता में बीजेपी वाले तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा है? संविधान में बदल देंगे संविधान को? नहीं, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। 25 तारीख को वोट डालने हैं, क्या लगता है किस आधार पे आप लोग वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? क्या मुद्दे हैं? जो विकास कार्य हुए हैं आपके यहाँ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे यहाँ से, सोनिया विहार से, काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। देखो नाली कैसी भरी पड़ी है,
क्या कर रहा है? जब नाली साफ नहीं होती तो क्या करते? कुछ नहीं करते। और कोई मुद्दा? महिलाएं सुरक्षित है यहाँ? अभी तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं वैसे? देखो ये समय बताइए किसकी सरकार आती ये है। देखो टाइम बताएगा। अच्छा, कन्हैया जी का नाम सुना है? कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं, क्या लगता है वो ठीक है? अब देखो जब अपना काम करेंगे जब पता लगेगी ना कि ठीक है कौन सी कि क्या पार्टी है। गरीब आदमी के लिए क्या है, जो आप अभी काम तो कोई करती है वही ठीक पार्टी नहीं। सही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? उन्होंने जो वादे रखे हैं वो पढ़े हैं आपने? उनके वादे किस आधार पर वोट डालना चाहिए? ये तो हमें किस आधार पे? क्या है विकास के आधार पर वोट डालना चाहिए। विकास किसने किया है? विकास मोदी जी नहीं करा है भाई, अभी तक तो बहुत विकास करा है उन्होंने। विकास किया है मोदी जी ने। और कांग्रेस अब कांग्रेस जो आएगा देखो, विपक्ष तो एक दूसरे से होड़ा होड़ी में तो करती है। अच्छा, कहते हैं कि बीजेपी ने जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया, ऐसा है? ये तो पूंजीपति बता सकते हैं जी, हम तो पूंजीपति वाले हैं नहीं, हम तो गरीब। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष कह रहा है लगातार अगर ये तीसरी बार भी आ गए तो इस आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा है? आपको लगता है ऐसा है? नहीं। आप वोट डालने जाओगे आंटी? नहीं, हमारे वोट तो लिस्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ से कब से रह रही हो आप दिल्ली में? हम तो बहुत दिन से रह रही, बाकी मेरे पास है नहीं। बाकी करी थी, बाकी नहीं हमारे आया। नहीं है। पहचान पत्र नहीं बन रहा आपका? नहीं, पहचान पत्र नहीं है। नहीं है। कौन सी गली में रहती हो? यही तो है। क्या है गली नंबर? 5। गली नंबर 5, सोनिया विहार, पहला पुस्ता। हाँ जी। हाँ, डालने तो जाएंगे भैया। 25 तारीख को चुनाव में वोट डालने जाओगी? क्या लगता है किस आधार पर वोट डालेगा? देखो किस पर डालते हैं भैया। सारी सुविधा है सोनिया विहार में? कुछ सुविधा नहीं है, देख रहे हो ये नाली की क्या हालत हो रही है। देखो उधर भी देखो क्या हालत हो रही है, वहां से वहां तक सारा कूड़ा निकालना पड़ता है। बताओ, आप खुद ही निकालते हैं क्या आप लोग? और क्या, कोई जमादार नहीं आता। अच्छा, ऐसा ना दिमाग खराब कर रखा है। तो आपको लगता है महंगाई है आंटी? अरे बहुत महंगाई हो रही है, क्या करा जाए, क्या खाए कुछ क्या पिए। अब की बार फिर से आएंगे मोदी जी? अब भगवान जाने भैया। वो तो कहते 400 पार। देखो भैया, आप किसको चाहती हैं आना चाहिए? देखो जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बताऊं। हाँ, तो दवाई नहीं ली आंटी आप? नहीं, दवाई लेती हूँ, तबीयत खराब हो जाती है। गई भी और नहीं भी गई, तबीयत ठीक रही तो जाऊंगी, देखूंगी क्या करा। ठीक। हाँ, 25 तारीख को जाएंगे। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालना चाहिए? किस पर डलवाना चाहते हो? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालोगे? अब देखो जिस पे मिल जाए। नहीं, क्या आपके यहाँ क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हाँ, आपके यहाँ पे कॉलोनी में काम हुआ है सब। अब देखो जो यहाँ के हमारी गली में कुछ सब डालेंगी वही, हम भी वही डाल देंगे। जो काम हुए हैं ना हमारे, जिनने करवाए, जिसके सहारे हम रहे हैं, डालेंगे वही। किसके सहारे रहे हो? कौन है? केजरीवाल। अब वो आप ही बताओगे ना, कौन किसके सहारे रहे हो? हाँ, तो भैया हमारे काम तो उन्होंने करा था। अच्छा, केजरीवाल ने। और आप? केजरीवाल जी? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने काम किया है। लेडीज के लिए भी बस सुविधा भी है, वैसे भी है, डिस्पेंसरी वगैरह भी बनवाई, सब कुछ किया। मोहल्ला क्लिनिक है और बसों में भी है लेडीज के लिए, वैसे भी सुविधाएं हैं काफी। जब से केजरीवाल जी आए जब से काफी। लेकिन वो तो जेल गए। जेल तो ये तो चलता रहता है। पॉलिटिक्स में तब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, कोई किसी पर आरोप लगाए, किसी जब सिद्ध हो जाएंगे तब की बात है। अभी सिद्ध तो कुछ नहीं हुआ ना। बीजेपी ने क्या काम नहीं किया? क्या काम किया? कभी नहीं किया। और कभी आके ये भी नहीं देखा कि इधर हुआ क्या है। 5 पुस्तकें हैं शायद वो इस बार जो बने, कभी नहीं आए, कभी पूछने के लिए भी नहीं आते, ना रोड देखने के लिए आते, ना कुछ काम नहीं कराते कभी भी। हाँ, आज से जब गलियां बनी, केजरीवाल जी आए जब, उसके बाद ही गलियां बनी, इससे पहले गलियां भी नहीं बनी थी। मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद है 2 बार, वो आए? नहीं आए, यहाँ पे कभी नहीं आते, बता तो रहे हैं। जो जीते हमारे गली में, क्या मुद्दे हैं, क्या काम हुए यहाँ पे?
काम अभी क्या हुआ है देखते हैं, नाली सब खाली है, पूरे में मच्छर लग रहे हैं, बच्चे सब खेलते हैं, खेलने का जगह नहीं मिल रहा है, जगह जगह नाली सब, ना सीवर डाला है ना कुछ भी, ये सब खाली है। अब देखिए कौन जीतता है, क्या होता है नहीं होता है, जो जीते वो करवाए। महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में, बीजेपी की सरकार है। हाँ, महिलाएं तो सुरक्षित। तो आपको लगता है बीजेपी ने काम किया है? हाँ, हम तो किए हैं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं तो पहले से आई है? हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी ही आए। बीजेपी क्यों आए? क्योंकि देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, यही तो सबसे बड़ी बात है। महिलाएं को जगह जगह हम लोगों को कैश लेके नहीं जाना पड़ता है खरीदारी के लिए, अब कहीं भी जाते हैं अपना ATM लेकर के जाते हैं, कहीं भी खरीदारी हो जाती है, ये सब सुविधा मिला है हम लोगों को। हाँ। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, क्या आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे डलेगा वोट या फिर चेहरे देख के? नहीं, हम तो विकास के नाम पे डालेंगे। विकास के नाम पे विकास हुआ है? यही है, गली बली बन गई है थोड़ी बहुत, तो बाकी है सफाई किसने बनवाई है गली? हाँ जी, किसने बनवाई है गली? गवर्नमेंट ने बनाई है, हमें ये भी नहीं पता, दिल्ली सरकार ने बनाई है। यहाँ तो मेरे दिल्ली सरकार ने बनाई है, नाली वाली है। मनोज तिवारी जी आते हैं आपके क्षेत्र में? हाँ जी, मनोज तिवारी जी हाँ जी आते हैं? सांसद नहीं, मैं मनोज तो तिवारी। उन्हें देखा नहीं, जब से वोट डालने के वो नहीं आते। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या वही, क्योंकि बीजेपी की सरकार है अब तो? नहीं, हम तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। आपको पता है बीजेपी से कांग्रेस से कन्हैया जी खड़े हुए हैं? हाँ, पता जानता हूँ। क्या लगता है जीतेंगे वो? हाँ, जीतेंगे 25 तारीख को। वोट तो जाएंगे, डेली जाते हैं, यही हालत में जाते हैं वोट डालने। तो वोट डालने जाओगे 25 तारीख? हाँ जी, हाँ जी जाएंगे। क्या लगता है कि विकास के नाम पे वोट डलेगा या फिर चेहरा देख के? देखिए, हम हर साल से मोदी के देते हैं। मोदी? हाँ, तो आप झूठ बोलिए जाए कुछ हो, हम जो मोदी जी को क्यों देते हैं आप? भाई बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम हो रहा है के सब चीज, उस वजह से दे रहा हूँ। कन्हैया जो खड़े हुए हैं वो? हाँ, कन्हैया अपनी खड़ा है, अभी फोटो भी देखा हूँ, अब देखता है तो मन बना के न होगा तो इनको भी दे देंगे। अच्छा, तो मन बनाएंगे। हाँ, अब पहला बेर अभी ये यहाँ सोनीहर में आए, अभी पर्चा तो हमारे पास है, क्या है। अच्छा, ये पर्चा बट रहा था क्या यहाँ? हाँ, यहाँ बांट रहा। हाँ, आंटी आप वोट डालने जाओगे 25 तारीख को? हाँ, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे आपकी कॉलोनी में? विकास हुआ है? विकास के मतलब ये सफाई वफाई है। हाँ, कुछ यहाँ पे काम हुआ जब है? जीत जाते हैं तो सब हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं, और ना जीतते हैं तो नाली तो जैसे सड़े वैसे सड़ती रहती है, किसी को सुनवाई थोड़ी होती है। बस जब तक वोट चलना है, जब तक तो हाथ जोड़ लेंगे, फिर वोट खत्म हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं करता। अब हमारी विधवा पेंशन है 2500 से ज्यादा नहीं बढ़ी, अब किराए पे हम रह रहे हैं, कोई किसी का सहारा, अकेले हैं, किसी का सहारा नहीं। महिलाएं सुरक्षित हैं? हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं ठीक हैं? नहीं, हाँ वैसे हम सही हैं वैसे तो। महिलाओं के साथ कुछ यहाँ पे कोई छीना झपटी, चोरी चपाटी ऐसा कुछ तो नहीं, यहाँ नहीं है। यानी चैन खींच लेते हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं। अच्छा, आपको पता है कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं? नहीं, पता ही नहीं है। पैम्पलेट वगैरह नहीं बटे यहाँ पे? कोई पार्टी वाला कोई आपको पैम्पलेट बांट गया हो, कोई भी पार्टी का? हाँ, कमल वाल बीजेपी वालों ने बांटे हैं पर्चे बांटे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए अब की बार? किसके? हमें तो लगता है मोदी ही जीतना चाहिए, क्योंकि हम मोदी वाले हैं, इसलिए कांग्रेस वाले नहीं है। कांग्रेस, बात कांग्रेस या उनकी नहीं है, बात क्या लगता है विकास हुआ है? मोदी के आने के बाद विकास होगा, और हो ही रहा है जब से वो आए हुए हैं। मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, और भी करेंगे ही, अगर वो जीतते हैं तो और भी आगे कुछ करेंगे। आपका नहीं बनना पड़ रहा है? यही आने रहती है। वोट डालने जाओगे? वोट मेरी वोट आ गई है। आपकी वोट ना आती? कब से रह रही है अम्मा यहाँ? सोनिया जिंदगी लेकर गई हुई थी, जिंदगी निकल गई, वोट ही ना आती है आपकी? कट गई। बच्चों की? बच्चों का क्या लगता है विकास हो रहा है सोनिया विहार में? काम हो रहा है सोनिया विहार में? कुछ नहीं हो रहा, काम क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। पता नहीं।
मैं तो इन कावन में जानती नहीं। कांग्रेस? मैं तो इन कावन में जानती नहीं। उनको नहीं जानते। मनोज तिवारी जी को जानती हो? मनोज तिवारी जी को? हाँ, वो तो कौन? मनोज तिवारी सांसद, उन्हें ना जानती? नहीं जानती। देखो, मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, कहीं घूमती नहीं हूँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गांव की गौ से हूँ। तो गांव की तो क्या हो गया, है ना बेटा, मैं कोई बात नहीं, जानती नहीं। ठीक हो ना आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, कहते दिखे ना कान ते बेरे है। कोई बात नहीं अम्मा, कोई 25 तारीख को वोट डालने जाओ? बिल्कुल जी। क्या लगता है कि विकास के नाम पर वोट डलेगा या विकास के नाम पे डलेगा? क्या बीजेपी की सरकार रही? क्या बीजेपी की सरकार ने विकास किया? बिल्कुल किया, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। अच्छा, मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद रहे 2 बार जी, वो आते हैं आप लोगों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन ये है कि भाई काम और उन्होंने अच्छा किया। लेकिन यहाँ के बारे में तो सबसे बड़ा, तो अगर आएंगे ना, जैसे वोट मांगने तो आएंगे, हम तो ये कहेंगे हमारा ये पुस्ता चौड़ा करे। पर कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं लगा। जैसा कोई अगर ऐसे आए डोर टू डोर तो पता चले तो हम बोले भी अपनी समस्या। पर सिर्फ एक ये है कि बीजेपी ने भी काम और जगह तो कराए। भाई हमारे ये पुस्ता जब देखो जाम लगता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा परेशानी इसी की होती है हम लोग को। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी से कन्हैया जी खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के समर्थन में बिल्कुल नहीं। 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, आप लोग वोट डालने जाओगे? हाँ जी, डेफिनेटली। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालना चाहिए? क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दों को ज्यादा अच्छे से एलाबोरेट कर पाएगा। क्या लगता है किस आधार पे आप लोग वोट दोगे? बोलो, आप अपने हिसाब से बोल दो, क्या दिक्कत है? जो भी चीजें मतलब चेंजेस आ रहे हैं हमारे जो भारत में, तो उसके आधार पे देंगे। और जो भी चेंजेस आने चाहिए, लाइक जैसे अभी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा, मोदी जी आपको पता है उन्हीं? हाँ जी, तो वो सही चला रहे हैं? बिल्कुल, बहुत परफेक्ट चला रहे हैं। लेकिन कहते हैं अगर ये दोबारा आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में चेंजेस कर देंगे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, और ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड पक्ष करता बोलता है है ना। विपक्ष तो बोलेगा ही, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। लाइक हमारे लिए वो जो बोलता है इन्होंने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अगर कहीं फायदा पहुंचाया तो कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट भी तो किया है, जैसे युवाओं पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जानते हो? नहीं। ले जाओगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालना चाहिए? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। अब बाजार वाले हैं, पटरी वाले, हमें तो कुछ भी नहीं मिला ना। हमारा वो बाजार का वो बना अभी तक, फार्म वार्म सब अब भर दिए गए। मतलब एक प्रॉपर जगह नहीं मिली आपको? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हम बदलाव तो चाहेंगे। क्यों चाह रहे हैं बदलाव? मोदी जी ने तो बहुत काम किए हैं। कहने के लिए किए हैं, बाकी तो धारा कुछ भी नहीं किया जी। हाँ, एक जो मंदिर उंदिर जरूर हो गया बस। तो आपको लगता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है? वो तो है ही। आपको लगता है देश में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ। अरे लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग 25 तारीख को चुनाव है, वोट डालने जाओगे? हाँ जी। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालने चाहिए? क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में सोनिया विहार में? सोनिया विहार में तो कोई काम नहीं हुआ है, मगर अभी कोई काम नहीं हुआ है। ना तो निगम पार्षद ही को ढंग से काम करवाता है, और ना ही कोई बीजेपी नेता। सब जीतने के बाद जी आते हैं, सांसद मनोज तिवारी जी रहे, आते हैं, वो भी घूम घाम के चले जाते हैं। काम नहीं हुआ है। काम कहाँ, यहाँ तो कोई प्रगति हो ही नहीं है। जो भी प्रगति हुई है, क्या नाम है, करावा नगर क्षेत्र में से ज्यादा जीतते हैं, तो वहीं से ज्यादा उन्नति हुई है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, यहाँ का नहीं है। यहाँ तो जीतने के बाद सब हाथ खड़े कर देते हैं। अच्छा, क्या लगता है क्या मुद्दा अहम है? महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो है ही है, खैर महंगाई है। महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है सुरक्षित? नहीं है। क्यों? ऐसे ही है, कहीं कोई चीज की वही नहीं है। जगह जगह क्या नाम है, बदतमीजी करते हैं लड़के। स्कूलों पर जाकर बहुत लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई क्या करेगी? सब कुछ हो जाता है, जब तक तो आती नहीं है पुलिस। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, कन्हैया जी का नाम सुना है?
कांग्रेस पार्टी से कन्हैया जी खड़े हुए, उनका नाम सुना है? क्या लगता है वो आएंगे तो ठीक होगा? अब ये तो देखो कहने की बात तो है नहीं, लेकिन यही है कि जीतने का बात तो कोई किसी का सगा नहीं होता है। सीधी सी बात ये है, चाहे बीजेपी नेता हो या कांग्रेस नेता हो। लेकिन आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी महंगाई में बदलाव हो। महंगाई मेन मुद्दा है। महंगाई में मेन आप महंगाई, हाँ यही चाह रहे हैं, सभी यही कहते हैं महंगाई है भैया, नेट सही होना चाहिए। पहले ये देखो, हाँ वो भी ये भी ये कब होगा क्या होगा, नहीं मैं बोलूंगी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। क्या ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे? ये दिखा रही हूँ कि यहाँ काम तो कुछ होते नहीं। अच्छा, वोट क्या करेंगे डाल के? क्या है ये? कूड़ा है यहाँ पे? कूड़ा यहाँ आते ही नहीं नाली में। कोई सफाई वाला नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। इतनी गंदगी है, बताओ जी वोट डाल के क्या करेंगे? ये बताओ, आप ही बता दो इस बात। लेकिन एमसीडी में तो आप केजरीवाल जी आ गए ना। अब कोई भी हो, केजरीवाल हो, मोदी हो या मोदी के घर पे और कोई हो, पहले नहीं थे। एमसीडी में केजरीवाल जी नहीं थे पहले? कौन था पहले बीजेपी थी एमसीडी में बीजेपी थी पहले। अब केजरीवाल जी कहाँ से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहाँ को मतलब एमसीडी में नहीं थी तो कौन से? वोट डाल के कहाँ जाए? वोट डालने किस लिए जाए? आदमी की साइड थी, हमें तो पता है ना, जब उसने भी काम नहीं करवाया। कोई मतलब नहीं, हम तो सुबह अपना सफाई करते थे, पूरी गली सब साफ हो जाती है। वोट डालने जाओगे आप? वोट तो अगर मिलेगी डालेंगे। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालना चाहिए? भाई जब तक सुधार हमारे यहाँ सुधार नहीं होगा, गले कुछ इनका गलियों का मोहल्लों का यानी कि तो क्या है, ना शिक्षा का कोई समाधान है, ना यानी कि कोई सफाई का समाधान है हमारे यहाँ। तो क्या करें इसका? हम तो उस आदमी को देंगे जो हमारा काम करेगा। तो काम करेगा अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कौन करेगा? अभी हम जो वक्त पे जो समझ में आएगा वो देखेंगे। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? वैसे बदलाव क्यों नहीं होगा? जब हम चाहेंगे तो बदलाव होगा, 100% होगा। हम लोग का बिहार के हम लोग का वोट 350। अरे यार लोग बता रहे थे 5000 रुपए कट लगे तो नहीं जाएगी। अच्छा ये बताइए आप किस आधार पर वोट देंगे? क्या मुद्दा होना चाहिए वोट का? मुद्दा तो सब बेकार है, यहाँ का मुद्दा सब बेकार है। लंबे लंबे सपने हो रहे हैं, लंबे लंबे वादे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बात मुद्दे मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद रहे 2 बार। वो तो 10 साल हो गए उन्होंने। मनोज तिवारी 10 साल में कुछ भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी कहते वोट देना है तो हमें मोदी जी को वोट देख करके वोट देना है। मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे। मनोज तिवारी को अगर आज निर्दलीय खड़े हुए तो उनको मैं 10 वोट भी नहीं मिलेंगे, गारंटी है इस बार। सोनिया बिहार से 10 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ वोट देंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई किसी का और नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को देखते हुए कहते मोदी जी को वोट देंगे, मनोज तिवारी को नहीं दे रहे। अच्छा क्या सुनने में आ रहा है कि अगर ये दोबारा आ गए मोदी जी तो ये संविधान में बदलाव कर देंगे, विपक्ष कह रहा है, और आरक्षण खत्म। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपको लगता है आरक्षण खत्म हो जाएगा? आरक्षण खत्म हो जाए तो ठीक है, ना हो खत्म हो तो ठीक है, लेकिन जो भी करेंगे। लगता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार उसमें इनके टाइम में कहाँ था? बहुत बड़ा मुद्दा तो था ही पहले। आज जब से आए काफी हालत लोग की सुधार हुई है, हर चीज से सुधरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में जानते हैं आप? जी नहीं मैडम। यार पानी सब कहाँ जाने वाले हैं, अब सब एक ही तरफ है, वहीं पे है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आपकी बार? किसकी सरकार बननी चाहिए? तो सरकार तो मोदी की ही रहेगी। किस चीज के बारे में? कौन से नेता जी पसंद है आपको? मोदी जी पसंद है। वोट डालना तो रोज जाते हैं, हमें नई बात हो रही है। कहाँ डलता है वोट? 25 तारीख को जाओगे वोट? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है क्या विकास कार्य हुए सोनिया बिहार में? अब सोनिया बिहार में क्या हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मोदी जी आने चाहिए या फिर कोई और? नहीं मोदी जी आना चाहिए। देश को पहला नेता मिला है, आराम से देख के। देश का पहला नेता? देश को पहला नेता मिला है। अच्छा मोदी जी। हाँ। और आप आंटी? बस चीज ठीक है, हम तो जिसको देना चाहते हैं उसको दे देंगे। आपको लगता है कि मोदी जी ठीक है? हाँ। क्या किया मोदी जी ने? अब कह रहे हैं ये सबसे नहीं किया, सिलेंडर पहुंचाए घरों घरों में। और जिनके मोदी जी हमको तो नहीं कहते, बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं। महंगे तो हो गया, वो तो कोई कारण भी होगा उसका, कहीं लड़ाई है झगड़ा है, वो तो महंगा तो होगा। कहाँ से सिलेंडर मंगाएंगे? वो सस्ता कैसे देंगे? अच्छा महंगाई बड़ा मुद्दा है आपको लगता है? क्यों नहीं है, बहुत है। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं फिर वही सरकार? नहीं, सरकार तो होने चाहिए, देश के नेता तो हमारे मोदी जी होने चाहिए। आंटी आप वोट डालने जाओगी?
क्या लगता है आपकी बार किसके वोट डालना चाहिए, किस आधार पर? मैं बताती हूँ। आपको लगता है विकास हुआ है सोनिया बिहार में? इनसे बात कीजिए। कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है यहाँ पे। सारे नेता यहाँ का ना चोर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं पब्लिक के लिए। हाँ, बस अपना जीतने के पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जीतने के बाद कोई सुनता ही नहीं है, उसके बाद दौड़ते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। न यहाँ गली के कोई सुनवाई है, न रास्ता है, न रोड है, न कुछ भी है यहाँ पे। मनोज तिवारी जी आए? हाँ, घूमने फिरने आते हैं, अपना दुआ सलाम करने, और कुछ कोई काम थोड़े ना करते हैं यहाँ पे कोई सरकार। तो आप लोग अब बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं? बदलाव चाह तो रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव होता कहाँ है यहाँ पे बदलाव? आप वोट डालने जाओगे? जी मैम, जाएंगे। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए। महंगाई है? महंगाई बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। हम 10,000 की नौकरी में हम अपने घर का नहीं चला सकते। अगर कपड़ा भी लेने जाएंगे तो 500 रुपए से नीचे कपड़ा नहीं मिलता है, तो गरीब आदमी 4 परिवार नहीं पाल पाएगा। इसका मुद्दा बदलना चाहिए देश को। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा। जहाँ पहले 10 रुपए में काम चलता तो वहाँ 50 रुपए लगता है, जहाँ 100 रुपए की चीज है वहाँ 500 रुपए खर्च करना पड़ता है। एक बार सब्जी लेने जाएंगे तो कम से कम 1000 रुपए से नीचे कम नहीं जाएगा। एक नौकरी छोड़ के विकलांग आदमी कहाँ से कितना कमा लेगा? ये ठोड़ा है दोस्त। आप दिव्यांग है क्या? जी मैम, तो अब इसीलिए हमने थोड़ा सा अपना सोचे ये काम करें। इसमें भी बचत नहीं होता और घर से जाना पड़ता है, दूसरे से मांगना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, कन्हैया जी मैम, नाम सुना है उनका? सुना है मैम। क्या लगता है? मैम सोच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा काम करेंगे, आगे के लिए भविष्य में देखना पड़ेगा। हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, उनकी पढ़ाई भी देखेंगे। हम तो पढ़े नहीं लिखे, तब बच्चे को तो देखेंगे। अच्छा यहाँ पे किसी पार्टी का पैम्पलेट वगैरह आया? मैम सबका ही आ रहा है इस समय। तो क्या लगता है किस आधार पे वोट डालने चाहिए, क्या मुद्दा है विशेष? डेवलपमेंट के नाम पे। डेवलपमेंट। तो आप लोग चेंजेस चाह रहे हैं या फिर वही सरकार? चेंज होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई है किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज में। बस यहाँ पे रिलीजन एक मुद्दा रहता है बीजेपी की तरफ से। बाकी लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इन सब के ऊपर बात होनी चाहिए, जो यहाँ पे करंट में जो एमपी हैं उनसे नहीं होती है। अच्छा आपको लगता है कि भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है? भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है। आपको लगता है कि 2014 में जो करंट एमपी हैं उनकी अगर एसेट्स देखें, वो लगभग पता नहीं 10 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट वो पीछे ही हुआ है हमेशा, चाहे क्योंकि यहाँ के एमएलए भी बीजेपी से हैं और एमपी भी यहीं के हैं वो। अच्छा बीजेपी आपको लगता है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है? इसको लेके वन साइड गलत होगा बोलना कि पूंजीपतियों को ही फायदा हो रहा है। बाकी हम अगर अदर स्कीम्स भी देखें तो उसमें पब्लिक का ही फायदा है। बट अगर मैं अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो यहाँ पे एमपी के जो है उसमें चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। नेशन वाइड एक अलग डेवलपमेंट हुआ है, उसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एरिया को देखेंगे ना, जहाँ पे हमें कुछ दिखे उसी के बेस पे हम वोट देंगे। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कन्हैया जी के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। ऑप्शन ही वही है हमारे पास, क्योंकि एजुकेटेड बंदे हैं, एक चाहे कोई कुछ भी बोले आतंकवादी है कोई भी, बल्कि अभी तक वो प्रूफ साबित नहीं हुए हैं, तो हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई आतंकवादी है कोई है। ठीक है, आप ले जाओगे? जाओगी? 25 तारीख को चुनाव है। जरूर जाएंगे। जाओगी? और क्या? क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं जिस आधार पर वोट डालने चाहिए? आपके यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ है, काम हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है बेटा। काम नहीं हुआ है ना, अभी देखे कैसे हो रहे हैं रास्ते। रास्ते हैं, रास्ते अब रास्ते सही जो करवाएगा वही हमारे लिए वही है। अच्छा ये बताओ, महंगाई है अम्मा? महंगाई तो हो रही है बेटा, महंगाई तो हर चीज में बढ़ी हुई है। तो आप ये दुकान लगाते हो? अंडे ये दुकान लगाते हैं। हाँ, 130 की मिल रही थी, अब 100 हमारा हुआ है। ऑपरेशन भी हुआ है, 3-4 बीमारियां थी और आंखों से खत्म ही हो गए। बच्चे नहीं है आपके? बच्चे हैं तो एक ही बच्चा है तो क्या करेगा वो, कितना संभालेगा 4-5 आदमी। तो आंटी आपको पेंशन नहीं मिल रही? पेंशन बंदी नहीं बेटा हमारी, पेंशन भरा गया, कोई सुनवाई नहीं। क्या गई पेंशन बनवाने के लिए, कह रहा कि जब
फिर टीवी में आएगा, पेपर में आएगा, तब लाना भी नहीं भरा जा रहा फार्म। हाँ आंटी आप लोग बदलाव चाह रही है, यही सरकार चाह रहे हैं? आए बीजेपी की सरकार चाह रही है या बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? अब भाई देखो, जो सरकार हमें अच्छी लगी हम तो वही सोचेंगे ना। जब ये सरकार हमारी नई पेंशन बांधी तुम क्या समझे, जब गरीबों का ख्याल नहीं रखा। कई बार इस सरकार में दिया गया है, 2-3 बार फार्म, और फिर भी जो नहीं हुआ। दिन भर में कितना कमा लेते हो आप? क्या कमा लेते बेटा, एक ही ट्रे रख रखी है। बस इतना ही लग रखा है। 1-2 घंटे का काम। शाम को लगाते हो 4 घंटे वाले या आमलेट वाले, पूरे दिन का काम ही नहीं है इसका। होते हैं ना, चलने फिरने में भी हम परेशान होते हैं। अपना मकान ही किराए पे रहते हैं? नहीं, अपना ही है। तभी तो थोड़ा सा सहारा है ना कि चलो बच्चों को किराया नहीं देना पड़ेगा। हमारी कॉलोनी को कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। 10 साल से मनोज तिवारी जी है, देख लो गली को क्या हाल हो रहा। बस अब एक उम्मीद करेगी कन्हैया कुमार पे, अगर बन जाए तो ठीक है, अगर वो भी ऐसे करेंगे तो उनको उसको भी चेंज कर देंगे। बस और कुछ नहीं कहना। कन्हैया कुमार, हाँ जी, 10 साल हमने देख लिया इन्हें, 10 साल में कोई फायदा नहीं किया। 25 तारीख को चुनाव में वोट डालने जाओ? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जी? मुद्दा हो ना हो, बस किसी की व्यक्तिगत पहचान देखी जाती है। अब हम यहाँ पे, इन्होंने कांग्रेस ने दिया है कन्हैया कुमार को टिकट। अब जिनका नाम ही आता है देशद्रोह के खिलाफ, जिन्होंने नारे लगा रखे हैं, हर चीजें कर रखी है, जो हमारी सेना पे भरोसा नहीं रखता, कहता है सेना बलात्कारी है, कश्मीर में बलात्कार करते हैं। अब उसके बाद हमें उनसे क्या चाहिए? अब ऐसे आदमी को तो हम वोट दे नहीं सकते। हमारी तो यही है, पता नहीं कहाँ से यहाँ का उनको कोई मिल नहीं रहे, कहीं ना कहीं से कांग्रेस को किसी को भी लाके यहाँ खड़ा कर देगी। यहाँ से झाड़ू किसी कभी सीट निकलती नहीं तो उन्होंने दे दिया कांग्रेस को जगह कि भैया यहाँ से लड़ लो। यहाँ से जीतना उतना है नहीं उन्हें कुछ भी। बिल्कुल जी, कन्हैया कुमार को वोट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं करना। वो तो डालने जाओगे? 25 तारीख को वोट डालने जाओगी? हाँ। क्या लग रहा है, क्या विकास के नाम पे डालेगा? क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? अच्छा ठीक है। कॉलोनी में विकास हुआ है आंटी? विकास हुआ है। काम सही चल रहा है आपका? काम सही चल रहा है। ये अंडा कान लगा रखी है दुकान, क्या करो, कोई करने वाले नहीं है, अपना चले गए। जो करने वाला था वो अंकल जी नहीं है? नहीं। और बेटे दो हैं तो अपने बाल बच्चे में लगे हैं। तो अकेली आप अंडा लगाती है? मैं अकेली लगाती हूँ। अच्छा ये बताओ आंटी, आपको पेंशन मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। महंगाई है, आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो धई कर देखो तो रखा जाए, पहले 2 रुपए मिला था, वो अब 4 रुपए मिलने लग गया। आप लोग को लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव आ जाता तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी सही है, जो कुछ है। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस तो बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप किसको चाह रहे हो? कांग्रेस को चाह जाता है। कांग्रेस आप लोग वोटर हैं यहाँ के? वोट डालने जाते हैं आप लोग? दिल्ली के वोटर हैं आप? क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या लगता है महंगाई है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो है, महंगाई के अलावा जब पब्लिक ज्यादा रहेगी, कोई चीज कम रहेगी तो महंगाई तो आप रहेगी। महंगाई तो है। मोदी जी दोबारा से आएंगे? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए जी। और आप भैया? हाँ आना चाहिए मोदी जी। हाँ। क्यों? बहुत आराम से है, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करते हैं। वो मंदिर बनवा दिए इसलिए? मंदिर बनवा दी और बुरा काम करी। यूपी के रोड जाए के देखो, जो शमशान घाट तक का है वहाँ तक का जोगी जी बनवाए दी। हाँ अच्छा काम। कांग्रेस का रूट मार के सरकारी। हाँ वहाँ बहन बिटिया नहीं रहते, छोड़ते हाथ पकड़ हुआ वही आता है। यहाँ मोदी के जोगी बाबा के राज में वही पे जाए देखा है, कौन नहीं है बहन बिटिया छोड़ती। महंगाई जो कुछ भी है वो तो है ही है, लेकिन क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। आदमी अपने आराम से स्वतंत्र रूप से जा सकता है, आ सकता है, वरना रात बिरात कोई काम हो जाए, हारी हो जाए, बीमारी। हाँ सुरक्षा, हाँ अपने आप को निडर समझते हैं।
आपका यहाँ पे वोट डालने को? जाएंगे, वोट डालने को बिल्कुल जाएंगे मैडम। क्या मुद्दे होने चाहिए, किस आधार से आप लोग वोट देंगे? मुद्दा तो ऐसा है, कोई फायदा नहीं है काम करने का बीजेपी वाले में। सच बताऊं, काम तो करते नहीं, काम नहीं कर रहे? हमारे तो हिसाब से काम। कन्हैया जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से। देखो अब किसकी प्रजा है, वैसे तो हमारे हिसाब से अभी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस से कन्हैया खड़े हुए हैं, हाँ, क्या लगता है क्या उनको मौका मिलना चाहिए? एक बार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपको लगता है वो पढ़े लिखे हैं इसलिए? पढ़े लिखे भी हैं और वैसे भी ठीक है काम। अगर देखो मैं बताऊं आपसे कि जो आदमी पार्टी काम करती है ना, वो काम करने की इच्छुक है। जो काम नहीं करती मैडम, उससे कोई फायदा नहीं। मनोज तिवारी जी यहाँ पे अब हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। मैं तो रियलिटी बताऊं आपसे, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हम तो बिल्कुल चाहते हैं। दिल्ली पे अब वोट है, चुनाव है 25 तारीख को, क्या लगता है किस आधार पे वोट डालने चाहिए? देखिए मैम, पिछले 15 साल से यहाँ पे मनोज तिवारी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करा। कुछ काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि कन्हैया को ही मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ की गलियां नाले से बहुत बदतर है। कहने को 10 साल हो गए, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे कुछ। मतलब आप काम यहाँ पे आपकी कॉलोनी में नहीं? काम बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है। आंटी सोनिया बिहार में रहती हो? तब और कहाँ रही थी? वोट डालने जाओगी 25 तारीख को? हाँ हाँ। क्या लगता है किसको मिलना चाहिए वोट? बता दो, इनको कोई दिक्कत हो रही है, बता दो तो। हाँ आंटी, क्या लग रहा है आपकी कॉलोनी में विकास हुआ है? 40 रुपया काट दिया। पैसा वैसा ही कम। आंटी हमसे बतिया रही है, नहीं पता चले। हाँ आंटी, क्या लगता है? आपको टीवी में दिखाएंगे, बता दो बढ़िया सर। अब बता दिया ना, बोल देखो विकास हुआ है सोनिया बिहार में? महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, देखते ना आम दिया था 140 रुपया 50 रुपया। अच्छा, आम महंगा है? अच्छा, तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हैं? फ्री सेवा कर दी है बस की फ्री सेवा कर दी महिलाओं की, और क्या उससे आपको नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। बैटरी रिक्शा इतना रेल कर दिए हैं, ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं। चलान पे चलान हो रहा है ऑटो वालों का। क्या सुविधा है? दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है क्या किस आधार पर वोट डालेगा? लोटा पे डालूंगा। नोटा पे? किसी पे नहीं? किसी पे नहीं। कोई सरकार पसंद नहीं? कोई सरकार पसंद नहीं है, सब घूसखोर है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा है। अच्छा, जो बनेगा कुर्सी, वो कुर्सी ही में ही भ्रष्टाचार भरा है, तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में जानते हो? जानता हूँ। क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। वैक्सीन में बहुत जो सरकार आएगी सिर्फ अपना भरती है पेट। आम जनता में कोई भी इंसान हो, उसका पेट कभी नहीं भरा जाता। सोनिया बिहार में घुस जाओ गली, भगत जी मंदिर साइड चले जाओ, पानी मिलेगा अभी भी, पानी अभी भी मिलेगा। मतलब विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है। आप यही रहते हो? यही रहता हूँ। आप वोट डालने नहीं जाओगे? नहीं। वोट डालने जाओगे? क्या लगता है किस आधार पर वोट डालना चाहिए? क्या मुद्दा है? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मैडम, चाहे केजरीवाल हुआ, चाहे मनोज तिवारी हुआ, कोई विकास करने वाले नहीं। सब खा के रखने वाले हैं, तिजोरी अपनी भरने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, ये तो सिर्फ मोदी जैसा है कि ये देश चलेगा, और कोई है नहीं। और सिर्फ मोदी के नाते ये सारे छिछोरे जीतेंगे। अच्छा, मोदी के नाते छिछोरे जीतेंगे जो भी उठे हैं। बाकी नाचने गाने वाले सिर्फ मोदी के सहारे जीतेंगे, क्योंकि मोदी को जिताना है तो मोदी को वोट डालना पड़ेगा। देश का विकास जब करना है, बाकी तो सब वही है कि अपना घर भरने के लिए। कन्हैया जी खड़े हुए हो? यहाँ कोई जो भी है पहले अपनी तिजोरी भरेंगे, कौन देख रहा गरीबों को। अच्छा, आप मोदी के चेहरे पे आप वोट देंगे? हाँ जी, मोदी के चेहरे पे किया, सबको देख लिया। किसी ने जो किया, मोदी ने जो किया, किसी ने नहीं किया। चुनाव आप 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है वोट डालने जाओगे आप लोग? जाएंगे जी। क्या लगता है किस आधार पे वोट डालने चाहिए? किस आधार पे वोट डालना चाहिए? मोदी जी को डालेंगे जी, मनोज तिवारी जी को, जो यहाँ के सांसद हैं। यहाँ के सांसद हैं, उनको जाएगी वोट। सांसद जी ने काम किया है यहाँ पे? काम किया है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे काम ही नहीं किया। एक बार 10 आदमी तो 10 तरह की बातें तो वैसे ही होती है। अब कितना भी कोई काम कर ले, उसके बारे में बुराई तो करते ही करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हीं को दो?
सब कुछ अच्छा ही करते आ रहे हैं, अभी तक अच्छा ही हो रहा है देश के लिए। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, राशन फ्री है, सिलेंडर फ्री है, और क्या चाहिए? सिलेंडर का फ्री है, सिलेंडर फ्री है जी। आपको फ्री मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिलता, बाकी तो जो गरीबी रेखा जो उसको आते उनको तो फ्री मिलता ही है। तो मोदी जी को। हाँ जी, मोदी कन्हैया ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है जी। ये देखो बोलो ना क्या हो गया? अरे तू ही बोल। क्या लगता है आपकी बार 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, ये बताओ आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या है? हमारे क्षेत्र का मुद्दा हाँ, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में सोनिया विहार में? विकास तो है ही नहीं इसमें क्षेत्र में, है विकास? नहीं विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। मौजूदा जो सांसद रहे मनोज तिवारी जी, वो कभी आए? विकास नहीं हुआ, ये बताओ। और ये इनका मुखिया है। तो आप चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी चाह रहे वैसे तो। बीजेपी चाह रहे हैं। तो मोदी जी के चेहरे के नाम पे आप वोट? मुझे तो मोदी को दे रहे वोट, विकास के नाम पे नहीं? विकास के नाम पर ही मोदी के चेहरे को दे रहे वोट। आप? हमारे तो पक्के भक्त है मोदी जी के। जय श्री राम का नारा है, मोदी को लाना है। मोदी इज ग्रेट। हमें धर्म की राजनीति करिए। धर्म से कोई वास्ता नहीं है मैम, हमें तो वो चाहिए जो हमारे देश का विकास कर रहा। हम रोटी कल भी कमा के खा रहे हैं, आज भी कमा के खाएंगे, लेकिन हमारा जो धर्म का विकास हो रहा है और हमारे देश का विकास हो रहा है, हमें उसको लाना। कन्हैया जी तो गुट गैंग है, हमें नहीं चाहिए। ये मैडम टुकड़े गैंग नहीं चाहिए। ये मार रहे देख रहे हो। हाँ अलग बताना। अरे मैं क्या राजनीति करे? मैं कुछ नहीं राजनीति कर रहा हूँ। वोट डालने जाओगे? आप लोग बदलाव क्यों चाह रहे हैं? महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई की वजह से काम नहीं है मार्केट में, इसकी वजह से और कोई मतलब नहीं। आपको लगता है भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है? 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, आप लोग वोट डालने जाओगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है किस आधार पर वोट डालने चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। अच्छा, आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? मनोज तिवारी जी यहाँ पे 2 बार सांसद रहे, 10 सालों में उन्होंने काम नहीं किया क्या? देखिए ना, आपको कहीं लग रहा है कि काम करा उन्होंने? देखिए क्या हालत है। आप लोगों के बीच में आते हैं? नहीं आते। अच्छा, यहाँ से कन्हैया जी खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या लगता है वो जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, जीतने चाहिए। क्यों जीतने चाहिए? पढ़े लिखा आदमी है, जब वो आदमी अगर सदन में जाएगा, ऐसे लोग संसद में जाएंगे तो लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी और लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है देश में बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है? जी भ्रष्टाचार तो है ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए ना आप, तो देखिए उस पर खुद ही बताइए। जो सरकार खुद को कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, और अभी पता चला कि जो कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ने, वो कोरोना के समय उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे दे रही थी और लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ कितना बड़ा छेड़छाड़ की जा रही थी। लोग, कई सारे लोग उसके साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति आखिर है कहाँ। ये सोचने वाली बात है और कोई भी मीडिया चैनल इसे ज्यादा प्रखरता से उठा नहीं रहा। अच्छा, कह रहे हैं अगर ये दूसरी बार भी सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। बिल्कुल ये कर सकते हैं ऐसा, ये फासिस्टवादी लोग बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। इतिहास में हमने देखा है, जर्मनी, इटली, ये सब चीजों का उदाहरण है। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये तो कहते हैं ऐसा हम करेंगे नहीं। वो तो हिटलर भी कहता था, वो तो हिटलर भी ये कहता था, मुसोलिनी भी ये कहता था। हिटलर कहता था मैं अखंड जर्मनी बना रहा हूँ, ये कहता है मैं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। लेकिन आखिर में हुआ क्या, सबने देखा। अच्छा, क्या लगता है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे थे वो कम हुए या? आप खुद बताइए, आप महिलाएं खुद कम हुए हैं? रेवंता रेड्डी कौन है बताइए ना? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है बताइए आप? मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, हम लोग तो बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कन्हैया जी का प्रवेश होगा, लोग यहाँ से वृंदावन घूमने जाते हैं, स्वयं कन्हैया जी हमें अगर दर्शन देंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे तो इससे अच्छी बात ही नहीं है मैडम। लेकिन कह रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग। मैडम ये तो सब तो फर्जी बात है, ये तोड़ मरोड़ के मैं भी आपकी अभी कोई भी मैं भी आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड करके और तोड़ मरोड़ के आपकी कोई भी बात को कुछ भी बता के चला सकता हूँ कि आपने अभी यहाँ पे आके जय श्री राम मंदिर में आपने पत्थर चलाया, ये चलाया। ये तो मैम
आजकल देश इतना आगे और फास्ट फॉरवर्ड बढ़ चुका है कि हम कोई भी चीज को किसी भी कोर्ट ने तो उन्हें अभी दोषी करार, मैडम कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया है और ना ही देगा, क्योंकि ये जब चीजें ही तोड़ मरोड़ के बनाई गई है और आप लोगों के पास भी मैडम मुद्दा नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, आप लोग यहाँ की गंदगी नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ की रोड नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ का विकास नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग। लोगों के जहन में तो ये चीज है ना। मेरी बात तो सुनिए, टुकड़े टुकड़े गैंग अगर किसी ने बोल दिया तो उससे हमारा पेट नहीं पलना है। हमारा जो क्षेत्र का डेवलपमेंट है उससे, जो हमको रोजगार देगा उससे होगा, जो महंगाई कम करेगा उससे होगा। जब बयानबाजी में आपने हमको भड़का दिया, हमने आपको भड़का दिया, धर्म की राजनीति में आप लोग हमको ढकेलते हैं और दूसरे मुद्दे को भुला देते हैं। आप अगर यहाँ इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप इस क्षेत्र में ये बताइए ना कि मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र में कितनी बार आए और कितनी बार इस क्षेत्र के लोगों का हालचाल जाना। लेकिन कह रहे हैं कि हम मनोज तिवारी जी आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही चेहरा दिखता है, मोदी जी, हम उन्हीं के नाम। मेरी बात तो सुनिए, मोदी जी दिखते हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री से 10 साल उनको काम करने का मौका मिला। 10 साल में यहाँ पे मैंने जो देखा, मैं भी 10 साल में पहले 20 साल का था, आज 30 साल का हो गया हूँ। शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे मेट्रो लाई थी, उसके बाद कोई ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो मोदी जी की आप बता दोगे। एम्स भी कांग्रेस के समय में आया था और एक मेट्रो भी कांग्रेस के समय आई थी और न्यू दिल्ली भी जो बना है वो भी कांग्रेस के समय में बना था। तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो लोग बोलते हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे। राम मंदिर बना है। मेरी बात तो सुनिए, राम सबके हैं, मैं हिंदू हूँ, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदू हूँ। और अगर मैं राम मंदिर की बात करूँ और राम मंदिर की पूजा करूँ तो मेरे जेब में पैसे तो नहीं आएंगे। जब तक मैं काम नहीं करूंगा मैडम तब तक तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय हित में मोदी जी का मैडम, राष्ट्रीय हित में सब पूजा करने जाते हैं, मोदी जी ही पूजा नहीं कर रहे देश में। मेरी बात तो सुनिए, 5 साल 2 गवर्नमेंट थी यूपी में, 2 गवर्नमेंट थी, एक सपा एक भाजपा, एक सपा थी गवर्नमेंट। मैं ये देता हूँ, मैं भी घर मैंने आधा बनाया, ये घर भाई साहब का, ये घर मैंने आधा बनाया, इसको आके भाई ने पोताई और पेंटिंग कर दी, इसका मतलब ये घर इनका नहीं हो गया। राम मंदिर नींव कांग्रेस की सरकार ने रखी। यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये नहीं बताती कि धर्म के नाम लो खाना खाओ। अगर हम हिंदू हैं, अपने घर में पूजा नहीं करेंगे, नहीं हम अपने घर में भी पूजा करेंगे, कहाँ करेंगे? पाकिस्तान में जाके करेंगे। 10 साल से कह रहे हो आप, 10 साल इन्होंने बनाया राम मंदिर, ठीक है। इससे पहले भाजपा थी, सपा थी, 5 साल पता किसको वोट देता था? मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मंदिर अपनी जगह बन गया, बहुत प्राचीन मंदिर है। ट्रस्ट नहीं मेरी बात सुनिए, मंदिर से ट्रस्ट नहीं चलता, मेरी बात सुनिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। एक मिनट भाई साहब, आराम से आप जिस दिन मंदिर जाएंगे और सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट तो सुनिए, 1 मिनट भाई साहब सुन ही नहीं रहा, मेरी बात नहीं सुनिए, 1 मिनट सुनिए। राम मंदिर जिस दिन आप जाएंगे, राम जी सबके हैं, यहाँ जितने लोग हैं बोले जय श्री राम। राम जी सबके हैं, सबने बोला, मैंने ही बोला। जब हम राम मंदिर जाते तो हम एक मिनट तो सुन लो भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनो, आप सुन तो लो भाई साहब। मैं राम मंदिर जाऊंगा, आप राम मंदिर जाएंगे, मैं और आप लाइन में लग के राम मंदिर जी के दर्शन करेंगे और पीछे से हमको भगा दिया जाएगा, चलो जाओ। नहीं ऐसे एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मैं वहीं रहता हूँ, मेरा घर है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या से 20 से 22 किलोमीटर रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है, कोई किसी को भगाता नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, गलत बात। VIP एंट्री पीछे के दरवाजे से बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और पीछे राम तो सबके हैं मैडम, राम तो सबके हैं, सबको पीछे के दरवाजे से ले जाना चाहिए, आपको दर्शन कराया। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, कोई भैया हाँ भाई साहब, अरे भैया, अरे राम को मानते हो तो राम की मर्यादा तो समझो भाई। राम की मर्यादा थी कि सबको सुनना, राम की मर्यादा थी कि सबको सुनना, राम की मर्यादा थी सामने वाले की भी सुनना, उसकी सुन तो लो, अरे सुन तो लो,
तुम राम भक्त बन रहे हो, आप राम भक्त बन रहे हो भैया। अगर 10 साल वो बता रहे हैं, भाई साहब 10 साल के लिए बता रहे हैं, 10 साल में केजरीवाल की सरकार है, राज्य में क्यों नहीं कर रहा? सुन तो लो, सुनो, अरे मेरी तो बात सुन लो, अरे हमारी बात तो सुन लो। अभी यहाँ का चुनाव कौन सा है? यहाँ का चुनाव कौन सा है? यहाँ पे विधानसभा, सांसदी का है, मतलब सांसदी क्या लोकसभा हुई, क्या हुई? लोकसभा है। सुन तो लो, तो लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे? लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे? कोई मुद्दा नहीं चाहिए हमें, तो पीएम चाहिए। हमें तिवारी से भी मतलब नहीं है, लेकिन हमें चाहिए पीएम। दुबई रहता है, मैं आपको कौन सी बात करा सकता हूँ, वो दुबई रहता है। अब की मैंने उससे बात करी, उसने कहा मैं अब दुबई में गया हूँ ना, इतना पाकिस्तानी को वो नहीं मिला जो पहचान मिलती है। इंडियन बंदों को इतनी मतलब इज्जत दी जा रही है ना वहाँ पे कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके लिए। मतलब इंडियन बंदा वहाँ पहुँच जाए ना तो कि हाँ ये उस जगह का बंदा है। किस बेस पे? ये नहीं है फ्री में फ्लाइट ले जा रही है। अच्छा फ्री में नहीं, फ्री में कभी नहीं जाती। क्या चाहते हो आप? फ्री में जाए? श्रीलंका डूब गया, श्रीलंका डूब गया फ्री में, श्रीलंका डूब गया फ्री में, फ्री में। मैं केवल कांग्रेस और केजरीवाल से एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने 70 साल देश पर राज किया है, उन्होंने अब तक दुबई की टिकट क्यों नहीं फ्री कर दी? ये गाड़ी की चाबी पकड़े हो, ये गाड़ी 10 साल में बन के आई क्या? ये हेलमेट लगाए हो 10 साल में, इतनी बड़ी तुम बात कर रहे हो, ये सेफ्टी में ये लगा रहे हो, ये कपड़ा भी है कांग्रेस के राज में बना, गांधी जी ने उसको सुना, कपड़े का सब सरकार 10 साल में सब कुछ दे सकती है क्या? अगर इन्हें ऐसा है 10 साल का बच्चा पैदा होकर के जब 10 साल का होता है तो माँ कहना सीखता है। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होगा। आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार रहे? रहेगा ना। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो मैडम बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी की? जो भी काम अच्छे हैं बीजेपी के, बीजेपी में सारे मोदी है तो सब कुछ है। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो भी मोदी को नहीं हरा पाएंगे। हाँ, क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी सारे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा बताओ? क्या काम किए ये तो बताओ। पहले मुद्दा तो मंदिर का हो गया, जो 60 साल में नहीं बना वो उसने 5 साल में बना दिया। 170 हटा दी। हमारे देश जा सकते जम्मू कश्मीर घूमने, घर वाली बात नहीं है। पहले जाते तो गोली पड़ती थी सीधा। हाँ, मोदी ने बहुत काम करा और मोदी ही करेगा सब कुछ। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो मैडम हर किसी की सरकार में होता है, कौन सी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में जानते हो? ये किस चीज? इन्होंने वैक्सीन की जो आई थी दवाई, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए, विपक्ष का कहना है कि अगर ये लोग आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण तो मैडम कोई भी खत्म नहीं कर सकता, संविधान बदल देंगे। जो 75 साल से खत्म नहीं है उसे आप कैसे बदल दोगे? कोई भी नहीं बदल सकता इस चीज को। तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बहन बेटियां सुरक्षित है मैडम, मोदी राज में, मोदी के राज में सुरक्षित है मैडम। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई महंगाई नहीं है। सबके राज में बढ़ी है, किसके राज में नहीं बढ़ी? किसी एक का राज बता दो जिसके राज में रोजगार नहीं है। रोजगार जैसे पहले तो वैसा आज है। हाँ यार, कंपनी जॉब देने के लिए तैयार है, नौकरी मिल नहीं सकती। अच्छा ये बताइए, करावल नगर कह रहे हैं, सोनिया बिहार में जो है काम हुए हैं, बीजेपी ने करवाए हैं? मनोज तिवारी जी आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं आते हो। हमेशा भाई जिनके यहाँ पे वोट तो कम बोलो, भाई साहब जो केंद्र का काम वोट तो कम बोलो। कभी नहीं दिखाए, हमें तो कभी नहीं देखा 5 साल 10 साल में। चाचा केंद्र हाँ हम होते नहीं नहीं ये अभी तीसरे पुष्टे आए थे। क्या लगता है अंकल यहाँ काम हुए हैं? हमें तो नहीं लगता उनके उससे काम हुआ जो और कोई करा। आप ये बताओ ना क्या काम नहीं हुआ? क्या काम हुआ बताओ ना, काम क्या हुआ? आपको लगता है रोड कहते से चौड़ा हो जाएगा, कब कर दिया? महंगाई है? महंगाई तो है, महंगाई कहाँ जाएगी? विधायक का है ऐसा ये काम तो विधायक का है, तो रोड बनाना राज्य करेगी, सांसद का काम पास करने का। घर में बैठो आराम से। कौन से कानून में लिखा है कि सांसद रोड बनाएगा? कोई काम ही नहीं है। सांसद का काम विधायक पास करने का है, आप पास करा के लाओ। मोदी का भी कोई काम ही नहीं है। मोदी सड़क बनाने के लिए बनाया, उन काम ही नहीं है। मोदी का काम देश बनाने का, सड़क बनाने का है। उन्हें सांसद छोड़ रखे, विधायक छोड़ रखे, उनसे बोलो ना। तो सांसद कोई तो कह रहे हैं, वो सांसद जी के बारे में तो आप जाओ ना सांसद के पास, पास करा के लाओ। आप यहाँ क्यों कह रहे हो?
और कहाँ कहेंगे, जहाँ पूछा जाएगा वहीं बोलेंगे। अच्छा, केंद्र का कौन सा काम है जो केंद्र ने नहीं करा है ये बताओ। कोई काम नहीं करा है भाई, कोई काम नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। आज 3 घंटे में बंदा हाईवे पे पहुंचा है। 11 साल के पास करके दे दिया तो राज्य तो उसको पास करेगी ना। अब राज्य का काम है करवाना, अभी हमारे केजरीवाल जी का काम करवाना है इस रोड का। वो सेंट्रल में बैठा है, सेंट्रल में सारे काम हो रहे हैं, क्या काम है? आज आप 8 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हो दिल्ली से डायरेक्ट। मतलब आप लोग चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार बने दोबारा से? हाँ, बीजेपी हम नहीं चाह आप बदलाव चाह रहे हैं अंकल? हाँ ठीक है, बनेगी भाई। आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? बदलाव एक ही बार जो रहता है वही तो सब जो मर्जी करता है। बदलाव क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए?